हेलो मित्रों, नमस्कार, जय जीरी। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो दैनिक भास्कर, जैसे कि सुबह मैंने भी पढ़ा है और आपने भी पढ़ा होगा कि जो डॉलोप में जो घटना हुई है उसके आरोपी को सरेंडर कर दिया गया है 54 दिन के बाद। अच्छी बात है। जो भी होगा अब न्यायालय फैसला देखेगा और कानूनी तरीके से वो लड़ाई चलने वाली है। जो पारिवारिक मुद्दा है वो आपस में समझेंगे और आपस में यहाँ पर मुद्दा चलने वाला है। दोनों पार्टी के वकील होने वाले हैं और जो भी हो मामला होगा वो अब यहाँ पर प्रशासन और न्यायालय देखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, सवाल ये खड़ा होता है और सवाल आपके भी दिमाग में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप सोचिए एक बार कि आखिर 54 दिन के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाता, आरोपी खुद सरेंडर होता है, फिर इसमें प्रशासन क्या कर रही थी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आखिर प्रशासन इतनी कमजोर कैसे हो गई कि 54 दिन तक किसी छोटे मोटे अपराधी को भी नहीं पकड़ पाई और इसको पकड़ने के लिए फिर 10,000 रुपये का इनाम रखा गया। तो आखिर प्रशासन कर क्या रही थी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। क्या देश का प्रशासन, क्या अपने बाली विधानसभा क्षेत्र का प्रशासन इतना कमजोर हो चुका है? क्या बाली के जो विधानसभा क्षेत्र हैं या फिर जो अपने यहाँ पर जो पाली जिले का जो भी प्रशासन व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन, उस पर किसी का दबाव है कि वो आरोपी को सरेंडर नहीं पकड़ नहीं पा रहे, गिरफ्तार नहीं कर पा रही है? क्या अपना प्रशासन इतना कमजोर हो चुका है कि छोटे मोटे अपराधी को भी सही वक्त पर नहीं पकड़ पा रही है? अगर वो, सबसे बड़ी सवाल यह है कि जब अगर प्रशासन सही तरीके से काम कर देती तो आज इतना बड़ा जो माहौल खड़ा हुआ है दो समाज के बीच में वो कभी नहीं होता। क्योंकि अगर देखो, घटना हुई, घटना के बाद अगर 10 से 15 दिन के अंदर भी अगर आरोपी को वो पकड़ लेते हैं तो कानूनी तरीके से कार्रवाई चलती, दोनों पार्टी आपस में समझ के लेती। लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया। मामला जब दोनों समाज के बीच में खड़ा हो चुका, एक एक सामने सिरी समाज, दूसरे सामने राजपूत समाज, दोनों एक सामने खड़े हो गए। हुआ क्या, दोनों समाज के बीच में दरार पड़ गई। कुछ लोग नेताओं के बारे में गलत शब्द का उपयोग कर रहे हैं, चलो वो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन इतनी कमजोर कैसे हो गई जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी जो दो समाज के बीच में दरार पड़ रही है। क्या प्रशासन देश का ऐसा ही है और ऐसा ही चलेगा? क्या देश के जो अपराधी होते हैं, अपराधी को पकड़, छोटे मोटे अपराधी को पकड़ने में इतना वक्त लगता है? ये बात समझ में नहीं आ रही है। आप बात खुद सोचिए कि आखिर इतने कैसे हो सकता है कि प्रशासन इतना कमजोर हो रहा है, वीक हो रही है, या किसी का दबाव है, किसी को इसको कंट्रोल कर रहा है। जबकि प्रशासन तो स्वतंत्र होना चाहिए, वो किसी को दबाव में आना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब इतनी छोटी छोटी अपराधियों को नहीं पकड़ पा रहा है तो हो सकता है कल बड़ा अपराध हो जाए, फिर प्रशासन क्या करेगी? ये तो सबसे बड़ी गलती प्रशासन की है कि सही वक्त पर अगर प्रशासन काम करती तो दो समाज के बीच में इतनी दरार नहीं पड़ती है, ना किसी को मुद्दा इतना बड़ा हाईलाइट होता है। लेकिन अपनी प्रशासन व्यवस्था आप देख सकते हैं कैसी है और क्या कर रही है, वो तो आप खुद समझ गए होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है और देश को, हर नागरिक को ये सोचना चाहिए कि इस प्रकार से अगर प्रशासन व्यवस्था काम करती है तो मुझे नहीं लगता कि देश का जो नागरिक है वो सेफ होना चाहिए या सुरक्षित होना चाहिए। हर कोई ऐसा कर लेगा, या पर कोई भी, ये चलो ये घटना की बात नहीं करो, कल और कोई घटना हो गई, कोई और भी समाज में, किसी भी समाज में कोई भी घटना हो गई और इस प्रकार से प्रशासन काम करती हैं, 50-50 दिनों तक अगर अपराधी को पकड़ा नहीं जाता है तो फिर प्रशासन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जाता है। क्योंकि इस प्रकार की घटना पहले भी होती आ रही है, आगे भी होती रहेगी। कितना भी लड़ लो लेकिन आगे घटनाएं होती रहेगी, ये नहीं और कोई घटना हो जाएगी। तो सबसे बड़ा बात सोचने की तो यही है कि प्रशासन को मजबूत होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। किसी की, भाई नेता हो कोई भी हो, किसी के प्रशासन, किसी को दबाव में नहीं रहना चाहिए। स्वतंत्र प्रशासन चाहिए ताकि वो अपने तरीके से काम करे। ये हमारा सजेशन, या हम ये मानते हैं कि देश के नागरिक को सेफ होना चाहिए तो फिर प्रशासन स्वतंत्र होनी चाहिए। बाकी सही और गलत का फैसला अब न्यायालय में, वो खुद अपने वकील के साथ रानी कोर्ट में पेश हो चुके हैं अपराधी। तो जो भी बात होगी वो दोनों पारिवारिक मुद्दा है, उनके ओर से भी वकील आएगा और जो फैसला होगा वो आगे कोर्ट कचहरी चलता रहेगा। सही गलत का फैसला न्यायालय करेगा। ठीक है, दो समाज के बीच में जो लड़ाई खड़े हो रही थी उस लड़ाई को अब धीरे धीरे शांत हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा यही है कि आप भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं, मैं भी सोचने को मजबूर यही हो जाता हूँ कि प्रशासन क्या कर रहे थे, आखिर प्रशासन पर किस प्रकार से भरोसा किया जाए। हम, ये बहुत ही गलत बात है कि सही समय पर अगर जो किसी को न्याय नहीं मिलता है तो फिर जो पीड़ित परिवार होता है, उस पीड़ित परिवार का उत्साह, जो उमंग होती है, जो प्रशासन के प्रति जो एक उम्मीद रहती है कि वो प्रशासन एक न्याय दिलाएगा, और उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है। तो मैं सभी नागरिकों से यही अपील है कि आप किस प्रकार का प्रशासन देखना चाहते हैं? क्या कमजोर प्रशासन,
या फिर मजबूत प्रशासन देखना चाहते हैं, वो जल्दी से कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी जो भी इस घटना के बारे में अपडेट आएगी उसके बारे में बता दूंगा, और ये पूरी घटना है दैनिक भास्कर में छपी हुई है, मैं आपको बता दूंगा। पूरा पूरा आपका ये देख सकते हैं, यहाँ पर अखबार में छपा है और आप पूरा घटना पढ़ सकते हैं। अखबार में भी आया था, दैनिक भास्कर में, सुबह न्यूज़ पेपर आप देख लिया होगा। इस घटना के बारे में जो भी होगा सही गलत का फैसला न्यायालय देगा और प्रशासन आगे कार्रवाई करेगी उसके बारे में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इतने दिनों से अगर प्रशासन ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, वो खुद आप पर सरेंडर हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है उनके पैर मजबूत हो चुके होंगे, वापस में आप कोर्ट कचहरी में लड़ाई लड़ने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तो भाई इतने में बताने वाला था, जो मेरे दिमाग में बात आई थी वो आपको मैं बता दिया। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।